धनबाद में एक दिन के बत्ती गुल ने हाहाकार मचा दी। एक तरफ जहां लोगों में आक्रोश दिखा, वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग को लोग विलेन घोषित करने लगे। हम बात कर रहे हैं कल यानी कि बीते रात जो विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी, उसके पीछे कि क्या वजह है ये अब तक समझ में नहीं आया। लेकिन लगातार आक्रोश लोगों का देखने को मिला। ओटीपी पास लोग पैसा जमा करने की होड़ में रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इससे बात करें तो बिजली विभाग का राजस्व में बढ़ोतरी हुआ है। एक दिन में करीब 7 करोड़ रुपए कोष में जमा हुए हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है, पब्लिक को क्यों इतना परेशान होना पड़ा, क्या सच में विभाग के पास कोई समस्या थी या क्या कुछ कारण है? सीधे अधीक्षण अभियंता सुविनंदन कश्यप से ही जुड़ते हैं और जानते हैं पूरे मामला में क्या समस्या है। सर, बीती रात बिजली कटौती हुई, लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला, आप लोग भी काफ़ी गहमागहमी थे। हालांकि राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, क्या वजह थी, किस प्रकार की समस्या हुई? जो बिजली जिन उपभोक्ताओं का कटा, वे वैसे ही उपभोक्ताओं का बिजली कटा जहां प्रीपेड मीटर लगे हुए थे और जिनका जो बैलेंस है वो बैलेंस नेगेटिव बैलेंस जा रहा था। उन्हीं लोगों का पहले मैसेज दिया गया था कि अपने अपने को मीटर को रिचार्ज करा लें, और मैसेज के बाद उन लोगों को सूचना देने के बाद भी जिनका नहीं पैसा जमा हुआ उन लोगों की बिजली कटी थी। और जैसे जैसे पैसा जमा होते रहा वो जुटते रहा। ये बात सही है कि थोड़ा सा संख्या ज़्यादा था, इसके कारण एकाएक थोड़ा लोगों की भीड़ ज़्यादा उमड़ गई और जिसके कारण थोड़ी बहुत तकनीकी त्रुटि भी हुई, जिसके कारण कि लोगों की परेशानी हुई है। इस बात के लिए हम लोगों में भी थोड़ा सा इस बात को लेकर के खेद है कि लोगों को जो परेशानी हुई है, परंतु विभागीय बकाया और बिजली का बकाया इतना ज़्यादा लंबित हो रखा था कि विभागीय दबाव भी रहता है कि इसके राजस्व की वसूली करनी है। मार्च का महीना है, तो इसलिए हम लोग पहले से भी जनता से और सभी लोगों से, अपने उपभोक्ताओं से, हमारे जो सम्मानित उपभोक्ता हैं उन सबों से अपील करते रहे हैं अपने कि बिजली का बिल भुगतान लगातार करते रहें। और कुछ लोगों का बहुत तरह का उनकी शिकायतें रहती हैं कि बिजली बिल नहीं मिलता है, और इसी क्रम में तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग रहा है जिसमें कि उनको मोबाइल पे उनके मैसेज और बिल प्रति माह के 5 तारीख तक चले जाते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, आप जो बकाया पैसा मांगते हैं वो तो उपयोग करने के बाद मांगते हैं, पहले तो मांगते नहीं हैं। तो लोगों को क्या मतलब बकाया पैसा समय पर नहीं दे पाते, ये समस्या होती है या क्या समस्या हो रही है? अभी जो प्रीपेड पूरी तरह से ये अभी वही है कि जो उन्होंने उपभोग कर लिया है और जो बिजली का खपत कर लिया है उसमें उसके पैसे हम लोग ले रहे हैं, और उसका प्रति महीने 5 तारीख तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर का जहां लगा हुआ हो उनको मैसेज जा रहा। हम एडवांस अभी बिल्कुल नहीं ले रहे हैं और एडवांस रिचार्ज करते हैं। जो एडवांस रिचार्ज कर रहे हैं उनका बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से है, वो प्रभावित बिल्कुल नहीं हो रहे हैं और उनका बिजली सुचारू रूप से बना हुआ है। पूर्व में भी तो यही आपका प्रचलन था, लोग के ऐसे ही पैसा जमा करते थे। एक बार पहले भी कटी थी, उसके बाद लोगों ने पैसा जमा किया तो शुरू हो गए थे। क्या फिर वही लोग पैसा जमा नहीं किए इसलिए समस्या हुई? ऐसे जिनके भी बताए ना कि जिनके भी प्रीपेड में माइनस में बिल जा रहे हैं, अब माइनस 1500 से ज़्यादा हुआ है, ऐसे ही लोगों का ही अभी बिजली काटा गया था और जमा होने के बाद जुटता रहा। हाँ, ये बात सही है जो मैं पहले भी बताया कि थोड़ी संख्या अधिक होने के कारण कुछ तकनीकी त्रुटि उपलब्ध हुई थी, जिसके कारण लोग रिस्टोरेशन में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था। इसलिए फिर हम लोगों ने इस पर अपने स्तर से और अपने मुख्यालय स्तर से और तुरंत कार्रवाई करके हम लोगों ने प्रयास किया। रात भर प्रयास लगे रहे कि जिनका भी पेमेंट होते जा रहा उनका त्वरित रूप से जुटते जाए, और थोड़ा सा कठिनाई ज़रूर हुआ, उसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं, खेद भी प्रकट करते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी लोगों का रेस्टोरेशन होते चला जाए। और ये भी बात का ध्यान रखे हैं कि त्यौहार का समय है, तो थोड़ा सा लोगों की परेशानी को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें और सब कुछ अच्छे ढंग से बने, उसको लेकर के भी हम लोग। सर, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, कुछ लगता है कन्फ्यूजन है, या किसी लोगों का कहना है कि उन्हें बिल नहीं मिलता है, किसी का कहना है उन्हें मैसेज नहीं आता है, किसी का कहना है कि कई महीनों से उन्हें बिल नहीं मिल रहा है। तो क्या ये भी एक समस्या है?
इसमें लोगों का जो कहना है उसको हम पूरी तरह से नकार नहीं ले रहे हैं, लेकिन बिल जाने वाली बात है। बिल तो प्रति महीना के 5 तारीख तक स्मार्ट मीटर के निश्चित रूप से बन जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका कि मोबाइल नंबर सही रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो उन्हें हो सकता है कि बिल नहीं मिल रहा होगा और इससे उन्हें इस बात की भ्रांति होती होगी, कन्फ्यूजन होता होगा कि हमें बिल नहीं मिल रहा है, परंतु बिल प्रति माह बन रहा है। अब तो ऐसे उपभोक्ताओं से हम आग्रह करेंगे कि एक बार विभाग में आकर के अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा लें, जिससे कि उन्हें नियमित रूप से बिजली बिल मासिक रूप से उनसे मिलता रहे और उन्हें भी ये परेशानी नहीं होगी और हमें भी बेहतर सेवा देने का ये मिलेगा तो मौका। जो लोगों का बहुत दिनों से नहीं निकला, क्या उन्हें भी आकर संपर्क करना पड़ेगा? तो जिनका बिल तो बन रहा है, बिल बन रहा है, लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका बिल नहीं बन रहा है क्योंकि उनका मोबाइल नंबर संभवतः सही रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो वैसे उपभोक्ताओं से ही हम अपील कर रहे हैं कि वो आकर के हमारे विभाग में अपने मोबाइल नंबर को सही रूप से रजिस्टर्ड करवा लें, जिससे कि उनको सही सूचना समय समय पे हमेशा मिलता रहे और हम भी बेहतर सेवा देते रहें। इसमें ये जो मशीन में यहाँ जो पैसा जमा करने की परंपरा है, क्या लोग ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं अपने घर से? इसमें देखिए, पैसे जमा करने की हर तरह के मोड अभी भी उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन गूगल पे, फ़ोन पे, एटीपी मशीन, जिन्हें जैसे सुविधा है वो, या हमारे वेबसाइट पे जाकर के सीधे पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए पेमेंट की सुविधा इतना सुचारू और इतना सुविधाजनक बनाया गया है कि जिस उपभोक्ता को जैसे उनको सुविधा हो वो पेमेंट करें और वो पेमेंट एक्सेप्ट होते जाएगा और हमारे यहाँ अपडेट होता चला जाता है। जो त्रुटियां थी, अगर वो त्रुटियां पहले दूर हो जाती तो क्या कल जो समस्या थी वो नहीं होता? नहीं, त्रुटियां थी नहीं। कंज्यूमर का लाइन कटने से जो तकनीकी त्रुटि उसी वक्त उत्पन्न हुई, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम ये समझना चाह रहे थे सर कि जैसे किसी का बकाया होगा बिल, उनका मैसेज नहीं आया होगा, तो लोग अगर आके यहाँ अपना दूर कर लेते तो ये समस्या नहीं होता। देखिए, जिन लोगों को अगर बहुत दिनों से बिल नहीं आ रहा था, तो एक बार हम ऐसे उपभोक्ताओं से हम ये भी अनुरोध करेंगे कि एक बार हम लोगों से संपर्क कर करके अपनी चीज़ों को अपडेट कर लें और जान लें कि उनका कितना बिल है, और एक बार हमें भी इस बात का हमें बता दें कि हाँ इनका बिल नहीं आ रहा, तो हमको भी इस चीज़ को सुचारू करने में बेहतर रहेगा। तो क्योंकि बिल नहीं मिलने का और कोई कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि बिल तो बनता है, तो बिल नहीं उनको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी है, जिसके कारण कि उनको सही समय पे मैसेज नहीं जा रहा। तो वो सब अगर हम दूर कर लेंगे तो फिर ये इस तरह की शिकायतें नहीं आएंगी। सर, एक कुछ जो प्रीपेड मीटर है उसमें भी कुछ है क्या ऐसा कि लोगों को मालूम चल जाए कि हाँ हमारा कुछ बैलेंस कम होने वाला है, ऐसा कुछ? हाँ, ये हम जैसे जैसे बैलेंस कम होता है तो उनको मैसेज जाता रहता है, समय समय पे मैसेज जाता रहता है कि इनका बैलेंस अब कम हो रहा है, आप रिचार्ज करवा लें। तो थोड़ा सा उपभोक्ता भी अगर बिजली यूज़ कर रहे हैं तो इस पर उनको भी संवेदनशील बना रहना पड़ेगा कि हम जब बिजली का उपभोग कर रहे हैं तो उसके जो देनदारी बनती है उसके प्रति भी थोड़े सा समय पर बने रहें, क्योंकि जब देनदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो विभागीय दबाव भी बढ़ता है कि राजस्व की वसूली करें, और जहाँ पर बहुत दिनों से कोई भी अगर नहीं आया है बकाया पैसा, तो ऐसे कहीं ना कहीं फिर हम लोगों के लिए भी एक राजस्व वसूली के लिए दबाव बनता है। तो इस तरह की परिस्थिति कभी कभी तो मार्च में सर आपने क्लोजिंग कर ली, अब क्या फिर काटने का प्लान है लोगों का? नहीं, अभी मार्च का क्लोजिंग का बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मार्च को लेकर के ठीक है, ये होता है, लेकिन मार्च अभी त्यौहार है और ये सब कुछ है, तो इस तरह का अभी कुछ नहीं होगा। जैसे सामान्य रूप से बिजली आपूर्ति बनी रहेगी और बकाया क्लियर करना होगा। बकाया लोगों से हम ये कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि अपने बकाया करें, और उन्हें अगर किसी भी तरह का लगता है कि उनके बिल में त्रुटि है तो कार्यालय में आके संपर्क करके उसको समझ लें, और अगर कहीं त्रुटि होगी तो हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं कि उनके त्रुटि को निश्चित रूप से सुधार कर करके और अपने उपभोक्ताओं को पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे, और इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी हो या कोई भी संतुष्टि में कोई कमी हो। क्योंकि बिजली यहाँ से बाधित कर नहीं रहा, मुख्यालय से ही हो जा रहा है, तो कहीं ऐसा फिर ना समस्या हो लोगों को? नहीं, इस तरह के हम लोगों ने मुख्यालय से भी बात कर लिया, ऐसी उत्पन्न नहीं होगी। सबसे समय हम लोगों ने बात किया, अभी सामान्य रूप से कोई सीमा तय नहीं की हुई है, लेकिन अभी नहीं होगा।
अभी नहीं होगा, लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि सब लोग अपना मोबाइल नंबर बिल में अगर कहीं पे उन्हें लगता है कि हमारा त्रुटि है तो उस चीज़ को ठीक करवा लेंगे। हम लोग हमेशा इस चीज़ को करने के लिए तैयार हैं। कितने उपभोक्ताओं का कल कनेक्शन कटा था सर और कितना रिस्टोर करना पड़ा? अभी तो ऐसा किया गया है कि लगभग 20,000 उपभोक्ताओं का था और धीरे धीरे हम लोग सबको सामान्य कर गए हैं। अभी तक जो रिपोर्ट था उसमें कुछ उपभोक्ताएं करीब 150-200 के आसपास बच गए हैं, तो वे वैसे उपभोक्ताओं का भी हो सकता है जिस एरिया में हो सकता है कि लाइन नहीं हो किसी कारण से कि नहीं जुट पाया होगा, लेकिन अब अभी लगभग जारी है, लगभग सामान्य हो गया है। तो बकाया कितने उपभोक्ता के पास में होगा, कितने दिनों तक होगा? बकाया अभी तो बताया ना कि मैं जितना भी 1500 से ज़्यादा का बकाया था नहीं उनके सर, कंज्यूमर टोटल कितने की बकाया होगी? 20,000 से अधिक कंज्यूमर बकाया, कितने दिनों से बकाया है? इन लोगों का मतलब कितने दिनों से नहीं, ऐसे भी कई उपभोक्ताएं निकल करके आए हैं जो 3-3 साल 4-4 साल से बकाए बने हुए थे और निश्चित तौर पे 3 साल से ज़्यादा बकाया रहने पर वो राशि बहुत अधिक हो जाती है और लोगों के लिए भुगतान करने में होती है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैसे उपभोक्ताओं को कहते हैं कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से जमा कर करके अपने बकाये को समाप्त कर दें और नियमित कर लें। तो इससे हमारे लिए पर भी आसानी रहती है और उपभोक्ताओं के लिए भी ठीक रहता है। मोबाइल नंबर वगैरह भी सब ठीक कराने का अपडेशन समय है? जी सब चीज़ कर लें, हम लोग इसके लिए हमेशा तैयार हैं। चलिए, तो ये अधीक्षण अभियंता शिवेंद्र कश्यप जी से वार्ता हुई है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई समस्या अगर उपभोक्ता को हो रहा है तो आकर यहाँ पर अपनी समस्याओं को दूर कर लें। फिलहाल अभी विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी, लेकिन लोगों को समय दिया गया है। कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका मोबाइल नंबर कुछ और है, यहाँ पर नंबर कुछ और अंकित है, मैसेज उनके पास जा रहा है लेकिन उन्हें मालूम नहीं चल पा रहा है। ऐसे में आकर अपनी त्रुटि को दूर करने की ज़रूरत है। साथ ही जिन्हें समय से बिल नहीं मिल पा रहे हैं, कई महीनों से उनका बिल बकाया है, उन्हें भी आकर यहाँ संपर्क करके अपनी समस्याओं को दूर करा लेनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी को ना हो, ना विभाग को हो ना उपभोक्ता को हो, और आपसी सामंजस्य बरकरार रहे, कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, जिससे बीती रात जो समस्या आई थी वो समस्या दोबारा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। जिसे लेकर विभाग ने भी पहल करनी शुरू कर दी है और लोगों से अपील कर रखी है कि आप आकर अपनी जो समस्याएं हैं या कम्युनिकेशन गैप है जो विभाग और आपके बीच में, उसे दूर कर लें और सभी चीज़ को अपडेट कर लें, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो या अन्य मामले हो। और जो भी बकाया बिल है वो तय समय सीमा पर, कई ऐसे उपभोक्ता है जिन्होंने 2 साल 3 साल से बकाया रखा है, अभी तक बिल अपडेट नहीं किए, वो आकर अपना अपडेट करा लें। जिनके पास किसी प्रकार की समस्या मोबाइल से संबंधित हो वो भी अपना अपडेट करा लें, ताकि एक सुचारू व्यवस्था किया जा सके, सुचारू व्यवस्था चल सके। चूँकि एक तरफ जब विद्युत आपूर्ति की बात होती है तो सुविधाओं की ही बात होती है। जब आप बिल जमा करते हैं टाइम पर तो आपको सुविधा ही मिलना चाहिए। ऐसे में विभाग का भी ये दायित्व तो बनता है कि उपभोक्ता जो समय पर बिल जमा करते हैं उन्हें सुविधा दे। बहरहाल जिस तरह से अभी अधीक्षण अभियंता ने बातें कही है, ऐसे में देखना होगा सुविधाओं में कितना तेज़ी से विस्तार होता है, साथ ही जो कम्युनिकेशन गैप है वो कितना जल्दी फिलअप हो पाता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।